कि राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने जारी की 33 उम्मीदवारों की लिस्ट। अशोक गहलोत शारदापुरा से लड़ेंगे चुनाव और सचिन पायलट टोंक से लड़ेंगे चुनाव। सीपी जोशी को नाथद्वार से टिकट मिला है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने जारी की 33 उम्मीदवारों की लिस्ट और इसमें अशोक गहलोत शारदापुरा से लड़ेंगे चुनाव, वही सचिन पायलट टोंक से लड़ेंगे चुनाव, सीपी जोशी नाथद्वार से लड़ेंगे चुनाव। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये लिस्ट भी आपके टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। 30 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। माफ कीजिएगा, 33 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। अशोक गहलोत सरदारपुर से चुनाव लड़ेंगे, सचिन पायलट टोंक से लड़ेंगे चुनाव, वही सीपी जोशी नाथद्वारा से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, हालांकि बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की गई है। वही कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 33 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। और लोकेश नागर हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है और उसमें 33 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी, आपको बता दें, कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार था। बीजेपी करीब 41 लोगों की सूची पहले जारी कर चुकी है और 81 लोगों की आज। इसके पीछे रणनीति कांग्रेस की ये थी कि उम्मीदवारों का चयन किया जाए और राजस्थान में रिवाज बदलने की बात लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। और परसों एआईसीसी में जिस तरह के संकेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए थे कि सचिन पायलट खेमे के किसी भी विधायक का विरोध उनकी तरफ से नहीं किया गया है, जीत को मापदंड रखा गया है। और कल सचिन पायलट जब प्रियंका गांधी दौसा में आई थी और एकता का संदेश कार्यकर्ताओं को दे रही थी, उसी समय सचिन पायलट ने भी स्पष्ट किया था कि राजस्थान की सरकार ने 5 साल जो कामकाज किया है, जो गुड गवर्नेंस दी है, उसी के बल पर राजस्थान में जो आने वाली चुनाव है उनमें सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया गया था पार्टी आलाकमान की तरफ से कि दोनों नेताओं के बीच लड़ाई को खत्म कर एक ऐसी सूची तैयार की जाए जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत हासिल कर सके। तमाम सचिन पायलट कैंप के विधायकों की बात करें तो लाडनू से जो रामनिवास गवड़िया उनको टिकट दिया गया है। तो मुकेश महाकर सचिन पायलट के बिल्कुल नजदीकी थे और मानेसर गए थे राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस के समय, उनको यहाँ टिकट दे दिया गया है। इंद्राज गुर्जर जो विराटनगर से उन्हें यहाँ टिकट दे दिया गया है। तो सचिन पायलट खुद टोंक से लड़ने की इच्छा रखते थे और टोंक से ही वर्तमान विधायक है, तो उन्हें टिकट दे दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो अपनी परंपरागत सीट से लड़ रहे हैं, साथ ही साथ तमाम बड़े चेहरे इस लिस्ट में रख दिए गए हैं। और जिन सीटों पर पार्टी जीत के प्रति संचय नहीं रखती थी, वो ज्यादातर चेहरे इस सूची में रखे गए हैं। ऐसे में एक मजबूत उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस की तरफ से तैयार कर दी गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी, जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी तो बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं को जमावड़ा लग गया था और तमाम विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। ऐसे में अब कांग्रेस में इस सूची के बाद किस तरह की स्थिति होती है, किस तरह उम्मीदवार जो तमाम उम्मीदवार थे जो विरोध प्रदर्शन करते हैं। जी लोकेश, इससे बीच हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी की जो लिस्ट जारी की गई है, इसके बाद कार्यकर्ताओं की जो क्या प्रतिक्रिया है, कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है, उनमें कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता इस प्रत्याशी की लिस्ट से? जी, आपको बता दें कि कांग्रेस की ये सूची है जिसको प्रथम दृष्टया जब देखा तो इसमें अधिकांश प्रत्याशी वही हैं जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान इस समय विधायक रहते हुए लगातार 5 साल से काम कर रहे थे। तो नए जो टिकट बदलने वाली बात थी, क्योंकि पिछले दिनों बात की जाए तब मैराथन मीटिंगें टिकटों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की, चुनाव संचालन कमेटी की और तमाम प्रभारियों की हो रही थी, तो इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि बड़े स्तर पर टिकटों में परिवर्तन होगा। ये छोटी लिस्ट है, 31 लोगों की है। आने वाली लिस्टों में जरूर इस तरह का दृश्य देखने को मिल सकता है कि जब टिकट कटेंगे तो कोई विरोध सामने आ सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से 33 लोगों की 33 प्रत्याशियों की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।